सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। करीब मुझे 8 साल हो गए हिंदुस्तान भर के जलसों में निज़ामत के हवाले से अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब की मौजूदगी में कभी कभी हुजूर की महफिल में अपने आप को पा करके अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हुजूर की मीलाद के लिए चुन लिया है। वरना जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ आ जाता, हुजूर की बात करता, ये सारे लोग मिल के मेरी आवाज़ को सुनते। लेकिन बड़ा करम है उसका कि तेरे हुजूर जो आँखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। मेरे भाई मोहतरम नौमान कलकत्तवी साहब ने सरकार इमाम हुसैन की बारगाह नूर में मनक़बत के अशार पढ़कर ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके दिल में इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत है। मैं नहीं जानता कि यहाँ कैसे लोग बैठे हुए हैं, मैं ये भी नहीं जानता कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज के तकरीबन 4 साल पहले जब हिंदुस्तान से इराक सरकार गौसुल आजम की बारगाह में गया तो वहाँ से तकरीबन 109 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन करबला है, जहाँ सरकार इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया था। सजदा गाह की ज़ियारत की 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद में एक साहब कह रहे थे कि आफाक भाई बिला सबूत शहे मशरिक़ैन बन जाते न थे, मगर बिला सबूत शहे मशरिक़ैन बन जाते न थे, मगर दिले ज़हरा के चैन बन जाते। न होती शर्त जो मस्जिद में सर कटाने की, खुदा गवाह है लाखों हुसैन बन जाते। जब ये बातें वो कर रहे थे तो जैसे गैब से आवाज आ रही थी कि नहीं मेरे भाई, यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। इसी हवाले से मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और मैंने इसे करीब करीब अपने इलाके में या हिंदुस्तान भर में इसे पढ़ने का शरफ हासिल किया है। जितने हुसैनी बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह अजीज उन सब की आवाज़ यहाँ तक आएगी और यहाँ वालों की आवाज़ हो सकता है कि आपकी समातों के शहर तक पहुँच जाए। करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक है, इसी शेर को मुझे प्रेशर से पढ़ना है। आपकी मर्जी है तो सुन लें, आप सुन लेंगे तो मुझे खुशी होगी। करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक है, बिन्त फातिमा तेरे मार्के कहाँ तक है। अब इसके बाद जो आने वाला शेर है कि मैदान करबला में सरकार इमाम हुसैन के खानदान को मिटाने के लिए पता नहीं कितने हजार लोग आए थे, मगर इमाम हुसैन सरकार का खानदान आज भी फूलता रहा, फलता रहा। पूरी दुनिया में नबी के घर वाले मौजूद हैं, मगर यजीदी जो मामलात थे वो पूरी दुनिया से खत्म हो चुके हैं। बस यूं समझ लें आप कि हमले तो अब पुराने वाले हैं लेकिन नए नए लोग निकल के आए, समझ रहे हैं आप। मैं शेर पढ़ता हूं और जितने लोग बैठे हुए हैं जरा इमाम हुसैन सरकार के नाम पर बोल दें लब्बैक या हुसैन। अब नहीं बोलना है, अब आपको शेर सुनकर फैसला कर लेना है। करबला की लहरों के दायरे कहां तक है, बिन्त फातिमा तेरे मार्के कहां तक है। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक है। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक है। अब मैंने बताया आपको कि 22,000 का लश्कर आया था इमाम हुसैन सरकार को उनके खानदान को मिटाने के लिए। एक आखिरी शेर देखें, अगर उसमें लगे कि आपकी तारीफ है तो बता दीजिएगा। आप हुसैनी है ना भाई, आप हुसैनी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घरों में भी सरकार इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग आज भी बेदार हैं। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, सुने आप कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है, बिन्त फातिमा तेरे मार्के कहां तक है। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक है। और कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक है। अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक है, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक है। हजरात, बड़ी अजीम महफिल आपने सजाई है मदरसा फैजुल इस्लाम अशरफिया के नाम से ये अजीम शान इदारा, जिसमें पढ़ने वाले तालिबान उलूम मुस्तफ़ा आगे चलकर दीन मतीन
की खिदमत को अंजाम देने के लिए बाहर निकलने वाले हैं। ऐ मेरे मौला उनको सरकार मौलाए कायनात के इल्म का सदका अता फरमाए। आइए अदब और एहतराम के साथ इस अज़ीमुश्शान मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी ज़ात के खिताब को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिसने अपनी बातें कम की हैं, हुजूर की महफिलों में हुजूर की बातें ज़्यादा की हैं। वो नाम खतीब हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब अल्लाह का है। मैं अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ वो ज़ात तशरीफ़ लाए। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फजाइले अहले बैत मुस्तफ़ा, जलसाए दस्तारबंदी, फैज़ाने मखदूमे सिमना, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल फातिहा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबरे रसूल पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहाने खैरुल अनाम, नक़ीब हिंदुस्तान, जुमला हाज़रीन महफिल, दूर दराज से सुनने वाली इज़्ज़तदार पर्दादार माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर खैर व बरकत के लिए एक मर्तबा और जी लगा के बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान मदरसा फैजुल इस्लाम अशरफिया बाबूपुर सरैया का सालाना जलसा बनाम मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज के जलसे की सरपरस्ती व सदारत पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, शहजादे हुजूर मकसूदे मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला अशरफीउल जीलानी मद्दाज़िल्लहु नूरानी साहिबे सज्जादा आस्तानाए आलिया जायज़ शरीफ फरमा रहे हैं, मैं चंद मिनट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 11 बज चुके हैं, इतने बजे मेरे कहीं और पहुंचने का वादा था। थोड़ी देर आप मुझे समाअत कर लें, फिर आप अपने आने वाले मेहमान शोरा और मेहमान खुतबा से आप मुकम्मल और भरपूर समाअत करेंगे। बाबू आप हजरत आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाफिज नफीस साहब आ गया, पर जावेद इधर आओ। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्मो फ़न आला हज़रत अज़ीमुल बरकत गव्वासी बहरे मारिफत कंजुल करामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह अश-शेख इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी हम गुरबाए अहले सुन्नत को मुखातब करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कि एक शेर जहन में रखिएगा, थोड़ी देर मुझे समाअत कर लीजिएगा। मैं शादी बियाह के उन्वान के ताल्लुक से थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि ये महीना शादी बियाह का चल रहा है। कसरत से शादियों का प्रोग्राम। तो चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। इस्लाम में शादी बहुत आसान है। इस्लाम में शादी बहुत आसान है, लेकिन आज हमारे माशरे में शादी बियाह करना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, बहुत दुश्वार है। कभी कभी तन्हाइयों में बैठकर हुजूर को याद करके सोचा करो
कि जिसे अल्लाह ने आसान बनाया था वो मुश्किल कैसे हो गया, जिसे रसूलुल्लाह ने आसान बनाया था वो दुश्वार कैसे हो गया। दुश्वार तो इतना है कि एक गरीब मुसलमान ठेलों पर सब्जियां बेचने वाला, रोड के किनारे फुटपाथ पर बैठ करके साइकिलों का पंचर बनाने वाला, मजदूरी करने वाला, जिंदगी भर खून पसीने की कमाई इकट्ठा करता है और अगर जिंदगी में एक बेटी की शादी कर देता है तो कर्ज के बोझ के नीचे वो कब्र की आखिरी मंजिल तक दबा रहता है, उसके सर से कर्ज का बोझ नहीं टलता। आखिर ये सब मुश्किल कैसे हो गया। तो आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार है, सीने पे हाथ रख करके हर समझदार इंसान बोलेगा, हर अरबाबे फिक्र नजर कहेंगे कि इस्लाम ने तो शादी को आसान करार दिया था, अल्लाह और रसूल ने बहुत आसान फरमाया था, लेकिन हमारे माशरे के गलत रस्मों ने शादियों को महंगा कर दिया है, बढ़ते हुए अखराजात ने शादियों को महंगा कर दिया है, जहेज के डिमांड ने शादियों को महंगा कर दिया है, जहेज की लानतों ने शादियों को महंगा कर दिया है। हमारे शादियों में भीख मांगने वालों ने शादियों को मुश्किल बना दिया है। ये आतिशबाजी, ये गोलाबारी, ये धूम और तमाशे, ये फजूल खर्चियां और अहले मिंबर के हवाले से मैं एक जुमला मैं आप हजरात के नज़र करता हूं कि मुसलमान कौम का हाल ये है कि अपने बेटे की शादी पर जितनी रकम एक दिन में खर्च कर देती है उतनी रकम ये कौम अपने बेटे के एजुकेशन पे नहीं खर्च करती है, उसके तालीम पर नहीं खर्च करती है, उसको पढ़ाने के लिए नहीं खर्च करती है। लिहाजा बाबूपुर सरैया के सालाना जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, मकसूद मिल्लत के दामन करम से वाबस्ता लोगों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम अपने शादियों के अखराजात को कम करेंगे, बच्चों को तालीम देंगे, हम जहेज का डिमांड नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हम किसी गरीब के दरवाजे पर पहुंच करके भीख का मुतालबा नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को तालीम देंगे। तुम अपने बच्चों को तालीम दो, शादियों में तब पैसे खर्च मत करो। अल्लाह की कसम, जो पैसा तुम बच्चे की शादी पर खर्च करते हो, अगर वही रकम तुमने बचा करके तुम अपने बेटों और बेटियों के तालीम पर खर्च करते तो तुम्हारी नस्लें तरक्की कर जाती, तुम्हारी कौम तरक्की। नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। और आजकल एक रस्म मौलाना आसाफ साहब और निकली है। जी जी। जब किसी कहीं से रिश्ते का पैगाम आता है, लोग लड़की को देखने जाते हैं तो पहले क्या था, माँ चली जाती थी या बहनें चली जाती थी या घरों में भाभियां होती थी, दो चंद लोग जाकर के बच्ची को देखते थे और आकर के रिश्ते को तय कर लेते थे। और आज क्या हाल है, 3-4 गाड़ियां भर करके गरीब के दरवाजे पर पहुंचते हैं, हलक तक ठूस करके खाते हैं, ऐसा लगता है कि बाप की कमाई खा रहा है। और आज शादियों में और फंक्शनों में किस कदर रिस्क की बेहुरमती की जाती है। चाहे घर में 6 महीने में भी बकरा ना बनता हो, लेकिन जब शादी के खाने के टेबल पर बैठेगा
एक बोटी को इधर फेंकेगा, दूसरी पीस को इधर फेंकेगा, कभी जूतों से रौंदेगा, कभी चप्पलों से उसको क्या बेंच के नीचे डाल देगा। आए लोगों, तुम अल्लाह के रिस्क की बेहुरमती करते हो, किस कदर तुम अल्लाह के रिस्क के दी हुई रिस्क के साथ खिलवाड़ करते हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जाएंगे हलक तक ठूस करके खाएंगे, पलट करके जब आएंगे उस गरीब बेटी के गरीब बाप को खून करेंगे और कहेंगे मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। अब जरा सोचो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने 40 आदमियों का बोझ उठाया होगा। कितनी मशक्कत करके तुम्हारी मेहमान नवाजी किया होगा। जब वो पलट करके पूछता है भाई रिश्ता मंजूर क्यों नहीं है, तो माज़अल्लाह ये कहता है तेरी बेटी का रंग काला कलूटा है। हालांकि काला नहीं, हालांकि रंग काला नहीं है। क्यों? जब दरवाजे पर पहुंचा है उसके घर के खपड़ेल पर नजर पड़ी है, कच्ची दीवारों को देखा है, फूस का मकान देखा है, घर के ऊपर छप्पर देखा है, तो इसके सीने में जो जहेज के डिमांड की आग लगी हुई थी, जब उसके घर के कच्चे दीवारों को देखा तो समझ गया ये मेरी हविश को पूरा नहीं कर सकता। जब उसके घर के छप्पर को देखा तो इसने फैसला कर लिया मेरे जहेज के डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। तो पलट करके फोन पे कहता है तेरी बेटी का रंग काला है, तेरे बेटी की नाक टेढ़ी है, तेरी बेटी की आंखें तिरछी है, तेरी बेटी में ऐब है। हालांकि बेटी में कोई ऐब नहीं है, उसकी नाकें जो टेढ़ी हुई है उसकी गुर्बत की वजह से तूने कहा नाक टेढ़ी है। उसकी गुर्बत ने उसका रंग काला कर दिया, उसकी गुर्बत ने उसको ऐब पैदा कर दिया। लेकिन याद रखना, कभी सीने पे हाथ रख करके सोचना, उस गरीब बेटी के जगह पर अगर तेरी बेटी होती, तेरे दरवाजे पे लोग पलट करके जाते और रिश्ते को कैंसिल कर देते, तेरे सीने पे कैसा गुजरता। अल्लाह ओ गरीबों के बेटियों में ऐब लगाने वालों, बहुत अच्छे, बेऐब बच्चियों में ऐब निकालने वालों, बाप की गुर्बत ने बेटी का रंग काला कर दिया, बाप की गुर्बत ने बेटी का नाक टेढ़ा कर दिया। तुझे शर्म नहीं आती? अगर तेरी हविस नहीं बुझ सकती थी रिश्ता ना करता, बहाना बना देता। लेकिन खुदा के वास्ते उस गरीब के बेटी के अंदर कोई ऐब ना निकालता। आज तूने ऐब निकाला है, उसके लिए मुनासिब रिश्ते नहीं आएंगे। तूने इलाके में प्रचार कर दिया मैंने फला जगह रिश्ता इसलिए कैंसिल किया कि बेटी में ऐब था, रंग काला था, नाकें टेढ़ी थी, आंखें तिरछी थी। लेकिन ऐ जालिम, गरीब बेटी के, गरीब बाप के गरीब बेटी के शक्लो सूरत में ऐब निकालने वाला सुन, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं जो बेऐब लोगों में ऐब निकालेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह उसे कब्र से जब उठाएगा तो उसकी शक्लों को बिगाड़ करके उसकी शक्ल को कुत्ते की तरह बना देगा, उसकी शक्ल को कुत्ते की तरह बना देगा और कयामत में इकट्ठा करेगा। जब ये कुत्ते की शक्ल लेकर के कयामत के मैदान में जमा होंगे, अहले महशर पूछेंगे मौला ये कौन लोग हैं, मौला ये कौन लोग हैं जिनकी शक्लें कुत्ते की तरह हैं। तो गैब से आवाज आएगी अहले महशर ये वो लोग हैं जिन्होंने बेऐब लोगों में ऐब निकाला था, बेऐब लोगों में ऐब निकाला था। खुदा रा किसी के
गरीब बाप के गरीब बेटियों में ऐब मत निकाला करो। थोड़ी देर के लिए सोचा करो, अगर अल्लाह तुझे गरीब बना देता, तेरे दरवाजे पे रिश्ते आके लौट जाते तो क्या होता। लिहाजा यारो, अपने शादी ब्याह को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक किया करो। तड़प के बोलो और मचल करके बोलो। आप मुझे बताओ, मैं जल्दी से बात अपनी खत्म करूं, क्या मेरे आका ने भी शादी किया है कि नहीं किया है? बोलो, आप लोग भी बोलिए। हुजूर ने भी अपनी बेटियों की शादी किया है कि नहीं किया है? किया है ना? अच्छा, आप मुझे बताओ कि हुजूर की बेटी से बढ़कर किसी की बेटी है? तड़प के बोलो। हुजूर के दामाद से अच्छा किसी का दामाद है? नहीं है। आओ मैं सरकार की छोटी बेटी सैयदा खातूने जन्नत की शादी की दर्द भरी कहानी सुना दूं। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सैयदा के नाम पे हाथों टोका उठा के कहो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। सरकार की छोटी बेटी सैयदा खातूने जन्नत हैं। कई सहाबा ने निकाह का पैगाम भेजा। मेरे आका ये कहकर टाल देते थे, मैं अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। मैं अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। जब सारे सहाबा के पैगाम को लौटा दिया गया तो उन तमाम सहाबा जिन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था, सबने मिलकर हजरत मौला अली को मशवरा दिया। सबने मिलकर हजरत मौला अली को मशवरा दिया, ए अली, सैयदा फातिमा के लिए निकाह का पैगाम आप लेके जाएं। निकाह का पैगाम आप लेके जाएं। हजरत मौला अली तैयार हुए, निकाह का पैगाम लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचे। सलाम पेश करने के बाद अदब से बैठ गए। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, अली किस लिए आए हो? अली किस लिए आए हो? लेकिन शर्म की वजह से सर को झुकाए बैठे हैं। जुबान पे हया का ताला लगा हुआ है। अदब से कुछ अर्ज नहीं करते। अब मचल करके बोलिएगा। प्यारे आका फरमाते हैं, अली तुम बताओगे किस लिए आए हो या मैं बता दूं अली तुम किस लिए आए हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप बता दें मैं किस लिए आया हूं, इससे बेहतर क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, अली तुम इसलिए आए हो ना कि मेरी बेटी फातिमा के लिए निकाह का पैगाम लाए हो। तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। मेरी बेटी फातिमा के लिए निकाह का पैगाम लाए हो। आप सर झुका के बैठ गए। आका फरमाते हैं, अली ठहरो, मैं अपनी बेटी फातिमा से मशवरा तो कर लूं। मैं अपनी बेटी फातिमा से मशवरा तो कर लूं। मेरे आका उठे थे, कदम बढ़ाया था। इतने में सिदरतुल मुंतहा के मकी हजरत जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अदब से सलाम पेश किया, या रसूल अल्लाह, खुदा ने सलाम भेजा है और पैगाम भेजा है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे रब ने कौन सा पैगाम भेजा है? तो हजरत जिब्रील अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा ने ये पैगाम भेजा है कि मेरे महबूब से कह दो कि फातिमा के साथ अली का रिश्ता अल्लाह ने मंजूर कर लिया है। अली के साथ फातिमा का रिश्ता अल्लाह ने मंजूर कर लिया है। मेरे महबूब से कह दो कि वो भी मंजूर कर ले। मेरे आका बहुत खुश हुए। हजरत जिब्रील और आगे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक पैगाम और है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, जिब्रील वो क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो दूसरा पैगाम ये है कि अल्लाह ने अर्शे आज़म के नीचे
बैतुल मामूर के पास जो फरिश्तों का किबला है, वहां फरिश्तों को जमा करके बैतुल मामूर के पास सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली के साथ कर दिया है। मौला अली के साथ कर दिया है। और रब ने फरमाया मेरे महबूब से कह दो कि अर्श पर फातिमा का निकाह रब ने कर दिया है, और फर्श पर मेरे महबूब से कह दो फातिमा का निकाह अली के साथ मेरा महबूब कर दे। अल्लाह, दुनिया की वाहिद औरत सैयदा फातिमा है, जिनका निकाह बैतुल मामूर के पास अर्श के नीचे फरिश्तों की जमात में अल्लाह ने किया है, और फर्श के ऊपर मस्जिद नबवी में सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली के साथ मेरे मुस्तफा ने किया है। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। ये पैगाम आता है, फिर भी मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं सैयदा फातिमा से मशवरा, सैयदा फातिमा से मशवरा करने के लिए। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों में से मुझे कोई बताए क्या अपनी बेटियों का रिश्ता करने से पहले क्या कोई बेटी से मशवरा लेता है? बेटों से सब लेते हैं, लेकिन बेटियों से मशवरा कोई नहीं लेता है। सरकार मखसूद मिल्लत के दामन से वाबस्ता लोगों, बेटियों का निकाह करने से पहले बेटियों से मशवरा लेना ये हुजूर की सुन्नत है। ये हुजूर की सुन्नत है। मेरे आका घर तशरीफ ले गए, सैयदा फातिमा आटा गूंद रही थी। आका ने आवाज दिया, फातिमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आटा गूंदने में मशगूल हो गई। फिर आका ने आवाज दिया, फातिमा। थोड़ी ताखीर हुई, या रसूल अल्लाह आटा गूंद करके हाजिर होती हूँ। मेरे आका फरमाते, नहीं फातिमा, आटे को वहीं छोड़ दो, फौरन आ जाओ। हाथों में आटे लगे हुए हैं, हुजूर की बारगाह में सैयदा फातिमा हाजिर होती हैं। सलाम पेश किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बाबा जान हाजिर हूँ। आका फरमाते हैं, फातिमा अगर तुम्हारा रिश्ते निकाह अली के साथ कर दिया जाए तो कैसा है? तड़प के तड़प के तड़प के, फातिमा अगर तुम्हारा रिश्ते निकाह अली के साथ कर दिया जाए तो कैसा है? इतना सुनना था, सैयदा फातिमा की आंखों से आंसू तड़प निकल पड़े। सर को झुका लिया, आंखें बरसने लगी। रो रो करके सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं, बाबा जान ये बातें तो बेटियों से माए पूछा करती हैं। ये बातें तो बेटियों से माए पूछा करती है। जब सैयदा के जुबान से ये दर्द भरे लहजे में ये बात मेरे आका ने सुनी तो आका की चश्माने नबूवत पे उठी। आका रोने लगे, सैयदा फातिमा भी रो रही है, मेरे मुस्तफा भी रो रहे हैं। रो रो करके मेरे आका फरमाते हैं, बेटी फातिमा मैं तेरे लिए खदीजतुल कुबरा कहां से लाऊं? मैं तेरे लिए खदीजा कहां से लाऊं? बेटे सुन, जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल होने लगा था तो तेरा हाथ मेरे हाथ में रख करके कहा था, या रसूल अल्लाह मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूं, ये मेरी बेटी फातिमा है, बाप का प्यार भी इसे आपको देना है, माँ का प्यार भी इसे आपको देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम-ए कायनात, फैज़ाने मौला अली। बाप का प्यार भी आपको देना है, माँ का प्यार भी आपको देना है। ये कह करके आका की चश्माने नबूवत रो रही है। सैयदा फातिमा अदब से सिर झुकाए खड़ी है। फिर मेरे आका ने फातिमा को मुखातब करके फरमाया, फातिमा इस रिश्ते को अल्लाह ने मंजूर कर लिया है और अर्श के नीचे बैतुल मामूर के पास अली के साथ तेरा रिश्ते निकाह
जन्नत तलब करके कहती है या रसूल अल्लाह, जिस रिश्ते को अल्लाह और रसूल ने मंजूर कर लिया है उसे फातिमा इनकार नहीं कर सकती है, और फातिमा को भी मंजूर है, फातिमा को भी मंजूर है। अल मुख्तसर ये कि मेरे आका ने सैयदा फातिमा का निकाह हजरत मौला अली के साथ कर दिया, मौला अली के साथ कर दिया। और जब रुखसती होने लगी सैयदा फातिमा की, अब यहां से मेरी माए भी जरा तवज्जो से सुनेंगी और दिल में बेटियों का दर्द रखने वाले आप हजरात भी तवज्जो से ये दर्द भरी कहानी सुनिएगा। जब मेरे आका सैयदा फातिमा को रुखसत करने लगे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से फरमाया, सलमा घर में कोई नई चादर हो तो ले आओ, घर में कोई नई चादर हो तो ले आओ, ताकि मैं अपनी बेटी के सर पर नई चादर डाल करके रुखसत करूं। हजरत सलमा घर के अंदर तशरीफ ले गई, कभी दाएं जाती, कभी बाएं जाती, कभी इधर कभी उधर, लेकिन घर में चादर हो तो मिले, घर में चादर हो तो मिले। थोड़ी देर हुई, आका ने फरमाया, सलमा चादर जल्दी लेके आओ। फिर हजरत सलमा दाएं बाएं आगे पीछे, फिर थोड़ी ताखीर हुई, आका फरमाते हैं, सलमा चादर लेके आओ, मैं अपनी बेटी को रुखसत करूं। इतना सुनना था उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की आंखों से आंसू निकल पड़े, खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं है। तब आका फरमाते हैं, सलमा अगर नहीं है तो कोई पुरानी चादर हो वही ले आओ। हजरत सलमा घर में गई, जल्दी से एक चादर को लिया, सीने से लगाया, हुजूर की खिदमत में पेश किया। लेकिन जो चादर लेकर आई उसके ऊपर चादर में पेबंद लगा हुआ था, चादर में पेबंद लगा था। रो रो करके हुजूर की बारगाह में पेश किया, या रसूल अल्लाह यही पेबंद लगी हुई चादर घर में मौजूद है, कोई और दूसरी चादर नहीं है। मेरे आका ने जब पेबंद लगे हुए चादर को देखा तो आंखें बरस गई। फरमाया, सलमा जरा चादर को खोला जाए। जब आपने चादर को खोला है तो क्या देखा कि चादर में 17 पेबंद लगे हैं। कितने? 17। तड़प के बोलो, कितने लगे हैं? 17 पेबंद लगी हुई चादर पर जब निगाहें नबूवत पड़ती है, आका की निगाहें बरस पड़ती है। मेरे आका ने 17 लगे हुए पेबंद की चादर को लिया और लेने के बाद सैयदा फातिमा के सर पे डाला, सैयदा फातिमा के सर पे डाला। मैं 1 मिनट के लिए आपकी तवज्जो और बहनों की तवज्जो चाहता हूं। ये हुजूर की बेटी हैं जिनकी शादी के मौके पर रुखसती के बाद 17 पेबंद लगी हुई चादर पेश किया जा रहा है। आज हमारे माशरे में क्या है, कोई 25 जोड़े लेकर जाता है, कोई 50 जोड़े लेकर जाता है, कोई दुल्हन के लिए 100 जोड़े लेकर जाता है। जब जो दुल्हन के जोड़े घर के अंदर पहुंचते हैं तो सहेलियां, बहनें, भाभियां, पड़ोसी की औरतें इकट्ठी होकर ये सस्ता है, ये महंगा है, ये इसमें ये ऐब है, इसमें ये कमी है, बैठ करके मीटिंगें करती है। मैं कहता हूं मेरी बहनों, ये आज तुम्हारी बहन है जिसको 25 जोड़े इसका शादी में मिले हैं, फिर भी तुम ऐब तराशी कर रही हो। जो उसकी तकदीर में मुकद्दर था अल्लाह ने उसे दिया है, लेकिन तुम बैठ करके मीटिंगें मत करो। अगर तुम्हें देखना है सैयदा फातिमा की जिंदगी, हुजूर की बेटी है, एक पुरानी चादर है, 17 पेबंद हैं। मेरे आका लेकर के ये सर पे डालते हैं, सर पे डालते हैं। अब मैं अहले इल्म की दुआओं का तलबगार हूं, इस जुमले को दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। मेरे आका ने सैयदा फातिमा के सर पर जब 17 पेबंद लगी हुई चादर को डाला था तो उसी मौके पर इरशाद फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा आज शादी के दिन
की सरदारी दिलाएगा, तुझे जन्नत की सरदारी दिलाएगा। बेटी से कबूल कर ले। सैयदा फातिमा की सर पे चादर रखी और रख करके जब रुखसत करने लगे मेरे आका, तो मेरे पैगंबर ने दो बातें फरमाई थी। फातिमा, आज मेरे घर से तुम अली के घर जा रही हो, मेरे घर से अली के घर जा रही हो। बेटी फातिमा, अली से ऐसी चीज का मुतालबा मत करना जो अली की ताकत में ना हो। अल्लाह, जो अली की ताकत में ना हो। और दूसरी बात जो मेरे आका ने रुखसती के वक्त सैयदा फातिमा से फरमाया था, ये हर कोई इसको महफूज कर ले, जब अपनी बेटियों को रुखसत किया करे तो यही कह के किया करे। मेरे आका सैयदा फातिमा के सर पे दस्ते नबूवत रखते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आका ने दस्ते नबूवत सैयदा फातिमा के सर पे रखा। फरमाया, बेटी फातिमा, मेरी दूसरी बात याद रखना, तुम अली के घर जा रही हो, हर मुसीबत पे सब्र करना। क्या फरमाया? हर मुसीबत पर सब्र करना। ये मुस्तफा है जो अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त इरशाद फरमाते हैं, बेटी हर मुसीबत पे सब्र करना। लेकिन आज हमारी माएँ जब अपनी बेटियों को रुखसत करती हैं तो ये कहकर, बेटी अगर सास सताए तो फोन करना, ससुराल में तकलीफ हो तो फोन करना, अगर शौहर तकलीफ दे तो फोन करना, कोई परेशानी आ जाए तो फोन करना, कोई मुसीबत आ जाए तो फोन करना। मैं कहता हूँ मेरी माँ, अपनी बेटियों को यह कह करके रुखसत मत किया करो, बल्कि मुस्तफा ने जो सैयदा फातिमा को कह के रुखसत किया था, बेटी हर मुसीबत पे सब्र करना, जब ये कहकर रुखसत करोगी तो तेरी बेटी का घर का है जन्नत का नमूना बन जाएगा, जन्नत का नमूना बन जाएगा। लिहाजा ये जो मुस्तफा ने कह के रुखसत किया है, वो अपनी बेटियों को कह के रुखसत किया करो। और चलते चलते आखिरी जुमला, हर कोई चाहता है मेरी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे, ससुराल में खुशहाल रहे, इज्जत के साथ जिंदगी बसर करे। ये हर एक की तमन्ना है, हर एक की ख्वाहिश है, हर माँ बाप की दुआ है। तो मैं एक जुमला अर्ज करता हूँ, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां ससुराल में इज्जत के साथ रहे तो दूसरों की बेटियों को अपने घर में इज्जत देना सीखो। दूसरों की बेटियों को अपने घर में इज्जत देना सीखो। जब दूसरों की बेटियों को अपने घर में बहू बनाकर जब इज्जत से रखोगे तो अल्लाह की कसम उसकी बरकत से तुम्हारी बेटियों को ससुराल में इज्जत मिलेगी और वो खुशहाल की जिंदगी गुजारेगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की पाकीज़ा सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा फैजुल इस्लाम अशरफिया को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।